एक प्रेमी और प्रेमिका बना रहे थे शारीरिक संबंध, लेकिन जिस शख्स के सामने वह सब कुछ ये कर रहे थे, वह शख्स अपने पास से एक फेविक्विक की बोतल निकालता है और उन दोनों के ऊपर छिड़क देता है। और छिड़कने के बाद उनका जो शरीर है वह एक साथ चिपक जाता है, और चिपकने के बाद उनकी आंखों में थोड़ी फेविक्विक गिरता है, और उसके गिरने के बाद अपने पास से एक धारदार हथियार निकालता है और उनके गले पर चला देता है। जी हाँ, आखिर वह ऐसा क्यों करता है और वह दोनों उस शख्स के सामने क्यों शारीरिक संबंध बना रहे थे, आइए समझते हैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से आखिर क्या है पूरा मामला। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आप देख रहे हैं मेजर क्राइम। दरअसल दोस्तों, आज जो मैं बात कर रहा हूँ वह राजस्थान की है। राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है उदयपुर, और उदयपुर का एक गांव पड़ता है किलावाड़ी जंगल। दोस्तों, सुबह सुबह कुछ चरवाहे अपने खेतों पर जा रहे थे कुछ जानवरों को लेकर, लेकिन वह देखते हैं कि झाड़ियों में एक लड़का और एक लड़की की लाश पड़ी है। दोस्तों, जैसे ही वह यह सब देखते हैं, आसपास के लोगों को खबर पता चलती है और यही खबर पुलिस को पता चलती है। पुलिस घटनास्थल पर तुरंत आती है और लड़का लड़की की जो बॉडी होती है उसको अपने कब्जे में लेती है, और लेने के बाद उनके फ़ोटो खींचती है, और फ़ोटो खींचने के बाद उनकी जो बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब दोस्तों, पुलिस सोचती है कि आखिर यह सब किसने किया कि एक लड़का और लड़की जो कि आपत्तिजनक हालत में थे, बिल्कुल नग्न अवस्था में थे, ठीक उस वक्त आखिर इन दोनों को कौन मार सकता है। दोस्तों, पुलिस यह सोचने लगती है और इस केस की बड़े ही सीरियस तरीके से तफ्तीश करती है। अब जो बॉडी के फोटो पुलिस वालों ने खींचे थे, उन फोटो को लेकर गांव में पहुंचती है, और गांव में पहुंचकर सबसे पूछताछ करते हैं कि आखिर यह शख्स कौन है, यह लड़का और लड़की किसी ने देखे हैं क्या, इस गांव के हैं। दोस्तों, शुरू में तो पुलिस को आखिर कुछ नहीं मिलता है, और पुलिस को 200 कुछ ऐसे संदिग्ध लोग दिखाई देते हैं, या मतलब पता चलता है कि आखिर यह कर सकते हैं या इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, उनसे भी पुलिस पूछती है, लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगता। पुलिस के हाथ अभी भी खाली होते हैं, और आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं सबको खंगालती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता। आखिर वह जो लड़का और लड़की थे वह आते हुए तो देखते हैं, लेकिन कोई संदिग्ध आदमी उनके पीछे या उनके साथ नहीं दिखता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन इसी बीच में एक पुलिस को अच्छी खबर पता चलती है कि जो लड़का होता है लड़की होती है, उन दोनों में से एक की पहचान हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आखिर जो लड़का होता है उसकी पहचान हो जाती है, वह उसी गांव का लड़का होता है, किलावाड़ी जो जंगल है उसी गांव का लड़का होता है। तो जब पुलिस उसके घर जाती है लड़के के, तो लड़के के घर पर जाकर देखती है कि उसकी पत्नी मिलती है। तो पुलिस उसकी पत्नी से पूछती है कि आखिर जो तुम्हारा पति था वह आपत्तिजनक हालत में हमको उसकी लाश मिली है। तो पुलिस पूछती है क्या तुमको पता था कि किसी के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो उसकी जो बीवी होती है लड़के की, वह कहती है जी हाँ, मुझको पता था कि उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। और पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारा पति है जिसका नाम राहुल है, उसका कोई दुश्मन भी हो सकता है। तो वह कहती है कि सर, मुझे तो लगता नहीं कि आखिर उसका कोई दुश्मन हो सकता है। तो पुलिस अब लौटने लगती है, तो लेकिन पुलिस कहती है कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हारे पति का प्रेम प्रसंग दूसरी लड़की के साथ चल रहा है। तो वह पुलिस को कहती है कि सर, मैं अभी कुछ दिन पहले तांत्रिक के पास गई थी अपने ही पति की शिकायत लेकर कि यह मेरे साथ कुछ ढंग से व्यवहार नहीं करता, मारता पीटता है और मुझको ठीक से नहीं रखता। तो बाबा ने कहा था कि उसका एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है जिसका नाम सोनू है, और सोनू के साथ वह काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो उसी के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो यह सब बातें वह पुलिस को बताती है, और पुलिस अब वहाँ से जाने लगती है। और जैसे ही पुलिस जाती है, अब सीधा उस बाबा की तलाश में जाती है कि आखिर उससे कुछ सुराग मिलेगा। तो जैसे ही पुलिस उसके पास जाती है जहाँ पर उसका ठिकाना था, तो वह पुलिस को देखकर, जो भावेश कुमार होता है तांत्रिक, वह पुलिस को देखकर भागने लगता है, और भागते भागते वह गिर भी जाता है, उसको चोट भी आ जाती है। लेकिन पुलिस अपनी कड़ी मशक्कत के बाद उसको पकड़ लेती है, और पकड़ कर लाने के बाद सीधा थाने में जाती है, और थाने में जाकर उससे पूछताछ करती है। और शुरू में तो वह कुछ नहीं बताता, लेकिन जब पुलिस अपनी पे आती है तो वह तोते की तरह बोलने लगता है, और कुछ ऐसे राज से पर्दा हटाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा खुलासा करता है वह, जिसे सुनकर आप भी हैरान परेशान हो जाओगे। दोस्तों, वह कहता है कि राहुल 3 महीने पहले मेरे पास आया था अपने घर की समस्या लेकर। वह कहता है कि बाबा, मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा है, हमारे घर में आए दिन कलेश रहता है, और ठीक उसी की तरह एक लड़की जिसका नाम सोनू होता है वह भी मेरे आश्रम में आई थी, और ठीक यही समस्या लेकर आई थी कि मेरे पति का काम नहीं चल रहा है और आए दिन हमारे घर में कलेश रहता है।
तो यह दोनों आने लगे मेरे आश्रम में और आते आते इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ गई। और जब यह बात मुझे पता चली तो कुछ दिनों बाद जो राहुल होता है उसकी बीवी मेरे पास आती है और कहती है कि जो मेरे पति है राहुल, वह मुझको मारता पीटता है और मुझको बहुत टॉर्चर करता है और छोटी छोटी बातों पर ताना देता है। तो बाबा उसको सारी जो उसकी हरकत होती है उसके पति की, जो सोनू के साथ वह प्रेम प्रसंग में था, सारी हरकत उसकी बीवी को बता देते हैं। और बीवी को बताने के बाद अब जब राहुल की बीवी अपने घर जाती है तो उन दोनों में, राहुल में और राहुल की बीवी में बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। और लड़ाई में राहुल कहता है कि आखिर तुमको पता कैसे चला कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। तो जो राहुल की बीवी होती है वह कहती है कि मुझको बाबा ने सब कुछ बताया है। तो अब अगले दिन राहुल अपनी जो उसकी प्रेमिका होती है सोनू, उसको लेकर सीधे आश्रम में जाता है और बाबा को धमकाता है, डराता है, कहता है कि जिस तरीके से तुमने मेरे घर वालों को बताया है उस तरीके से मेरी प्रेम कहानी बहुत दिक्कत में आ चुकी है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो दोनों उसको धमकी देने लगते हैं और कहते हैं कि अभी मेरी प्रेमिका गांव में जाएगी और गांव में जाकर सबसे कहेगी कि बाबा ने मेरा बलात्कार किया है, मेरे साथ छेड़खानी की है, और तुम्हें पता चलेगा कि आखिर हमें छेड़ने का मतलब क्या होता है। अब बाबा खूब डर जाता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि ऐसा कुछ मत करो, मैं तुम्हारा समाधान करूंगा और किसी को भी नहीं पता चलेगा, और तुम्हारी जो लव लाइफ है यह भी अच्छी तरीके से चलेगी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तो अब बाबा सोचता है आखिर क्या करा जाए। तो बाबा के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक विचार आता है और वह सोचता है कि इन दोनों को ही रास्ते से हटा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह जाता है सीधे मार्केट में जाकर 50 फेविक्विक खरीदता है। फेविक्विक खरीदने के बाद लाकर उनको सबको एक डब्बे में निकाल देता है। निकालने के बाद अब वह राहुल को फ़ोन करता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हारे नाम की एक पूजा करूंगा और तुम आ जाओ दोनों। तो राहुल और सोनू दोनों चले जाते हैं बाबा के आश्रम पे, और जाने के बाद बाबा कहते हैं कि देखो तुम मेरे सामने संबंध बनाओ, और सब तुम संबंध बनाओगे तो मैं पेड़ के पीछे खड़ा होकर मंत्र पढ़ूंगा, लेकिन तुमको संबंध उस टाइम बनाने पड़ेंगे जब मैं मंत्र पढ़ूंगा। तो होता कुछ ऐसे ही है, सोनू और राहुल संबंध बनाने लगते हैं और बाबा जो कि पेड़ के पीछे खड़ा होकर मंत्र पढ़ रहा था, जब वह दोनों संबंध बना रहे थे तो बाबा चुपके से पीछे से आता है और उन दोनों के ऊपर फेविक्विक का पूरा डिब्बा पलट देता है, यानी कि बोतल पलट देता है। और जब वह उस फेविक्विक की बोतल को पलट देता है तो राहुल की आंखों में चीस भी लगती है, लेकिन राहुल जैसे ही उठने की कोशिश करता है तो बाबा अपने पास से धारदार हथियार निकालता है और उन दोनों का गला रेत देता है। जी हाँ दोस्तों, गला रेतने के बाद बाबा यहीं नहीं रुकता, फिर उन दोनों की जो पहचान ना हो उसे छिपाने के लिए उन दोनों का जो सर होता है उसको भी बुरी तरीके से कुचल देता है। कुचल देने के बाद फिर उन दोनों की लाश को एक झाड़ी में फेंक देता है। दोस्तों, जिस तरीके से बाबा यह सब खुलासा करता है, पुलिस भी अचंभे में आ जाती है कि एक बाबा ऐसे कैसे कर सकता है। अब पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और गंभीर धाराओं में उस पर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया है। दोस्तों, आखिर आप क्या कहना चाहोगे कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती राहुल की थी या सोनू की थी या उसकी बीवी की थी जिसको यह सब पता चल चुका था, यह उस तांत्रिक की थी जिसने पहले तो उसकी बीवी को बताया फिर उन दोनों को शांत करने के लिए उनका कत्ल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आखिर आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को विचलित करना नहीं है, सिर्फ आपको होने वाले जुर्म से अवगत कराना है कि किस तरीके से हम जुर्म होने से बचा सकते हैं या बच सकते हैं। तो दोस्तों, सावधान रहे, सतर्क रहे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।